तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं यहाँ बिहार में टीआरई 1 से पोस्टेड टीचर हूँ। और दोस्तों, बात करते हैं, कुछ बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए थे और अपने अपने डाउट पूछे थे। तो सबके डाउट एक एक करके लेता हूँ मैं, जो कि कॉमन डाउट हैं, जो कहीं ना कहीं समस्याएं सबको होती हैं। तो वो सबको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, रिजल्ट और डीबी से संबंधित चीज़ें हैं सारी सारी। एक भैया पूछ रहे हैं जिसका मतलब यूजर आईडी जो भी है क्यूट बेबीज करके है, यूट्यूब पे ही कमेंट किया है। हाँ, आप लोगों के यदि कोई डाउट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। निश्चिंत रहिए, ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे और वो काम भी करेगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, क्यूट बेबीज के बारे में बात करते हैं। सर, मेरे मदर के नेम का टाइटल 12th में सिंह की जगह देवी हो गया है, क्या एफिडेविट से काम हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बात बता दूं मैं कि वहां पे एफिडेविट देखा ही नहीं जाएगा। किसी प्रकार का आप एफिडेविट बनवा के लाते हैं, केवल वो वही डॉक्यूमेंट देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपने बीपीएससी की साइट पे दिए थे। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका देखा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये कि दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करते हैं सिंह की जगह पे जो है देवी हो गया है, देखिए नाम में अगर मिसमैच है किसी प्रकार से तो आपको निकाला नहीं जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज को लेके। ठीक, अगर नाम में कोई दिक्कत है। हाँ, अगर आपके फर्जी कागजात हैं, अगर आप कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से एंट्री लेना चाह रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट है, किसी दूसरी जगह पे यूं कहें कि कोई फालतू अपने रुपए देके कागज बनवा दिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के निकाल दिया जाएगा। लेकिन नाम को लेके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक राय दूंगा, अभी समय है तो आप एक बार जो इसको सुधारने के लिए कहीं पे भी जो भी आपका बोर्ड है वहां पे अप्लाई कर दीजिए और एक जैसा करा लीजिए। 10th में तो मत चेंज कराइएगा, मेरे हिसाब से जो है वो करवा लीजिएगा, 12th में करवाइए, क्योंकि 10th का जैसा हो फिर 10th से ही आपने लगभग फॉर्म भरा होगा, तो 10th हमने 12th वगैरह की चेंज करवाइएगा, फिर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हालांकि इससे दिक्कत नहीं आती है। अगला देखिए, एक डाउट है नागेंद्र कुशवाहा जी का। सर, मेरा फादर नेम में स्पेस का प्रॉब्लम है, किसी में HL किसी में नहीं है, मतलब किसी में है और किसी में नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? स्पेस से कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मान लेते हैं कि किसी का नाम, किसी के पापा का नाम पंकज कुमार है, पंकज कुमार सिंह है। अगर पंकज कुमार साथ साथ लिखा हुआ है और पंकज कुमार दूसरे में अलग अलग लिखा हुआ है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं नागेंद्र जी। अगला देखते हैं मीना करके कोई है, @मीना। भैया, मेरे आधार कार्ड में फादर सरनेम में मिस्टेक है, पांडे की जगह पांडे, देखिए PANDEY की जगह PANDAY हो गया है, क्या इससे डीबी में करेक्ट करवा लें या फिर नहीं? देखिए, इसको आप चाहें तो करवा लीजिए, ना चाहें तो मत करवाइए, कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पांडे जो है सरनेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, वो भी पिताजी के नाम में है, आपको ज्यादा फोकस किया जाएगा ना कि पिताजी को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अवधेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देखिए प्लीज एडवाइस, मेरे सर्टिफिकेट में कुमारी की जगह फीमेल किया, क्या करें? ये नहीं मेरे समझ में आया, दोबारा कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए, अंजलि कुमारी जी कह रही हैं, सर प्लीज ये बता दीजिए कि मैं जो मोबाइल नंबर से मतलब फॉर्म फिल करते टाइम दी थी, वो मोबाइल नंबर है मेरे पास, लेकिन आधार कार्ड से लिंक जो है दूसरा नंबर है और वो भी मेरा ही नंबर है, क्या मैं इस नंबर को रख सकती? बिल्कुल। आधार कार्ड में अगर आप नंबर जो दिया है, मतलब जैसे कि आपने दिया दूसरा है फॉर्म फिल करते टाइम, लेकिन आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है वो आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका डीवी होगा तो अपना मोबाइल नंबर वो बताइएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, उस पर केवल एक OTP आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चेंज कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिनका कहीं ना कहीं आधार कार्ड से नंबर लिंक मम्मी का है, पापा का है, आगे चल के आपको मतलब एक अपना आपका कोई ना कोई पर्सनल नंबर तो होगा ही, तो मैं यही राय दूंगा कि आगे चल के आप लोग अपना मोबाइल नंबर जो है अपने आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, जिसको आप हमेशा के लिए चलाना चाहते हैं। वही अपना बैंक में दीजिएगा, वही पैन कार्ड बनवाते समय हर डॉक्यूमेंट में वही नंबर दीजिएगा, तो आगे भी ठीक रहता है। आगे देखिए, रिया गुप्ता जी कह रही हैं, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट में फादर के नेम में राजेश KR गुप्ता है और कुछ डॉक्यूमेंट में राजेश कुमार गुप्ता है, मतलब एक में राजेश KR गुप्ता लिखा है, एक में राजेश कुमार गुप्ता लिखा है। तो मैं तो यही राय दूंगा कि यदि आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले तो आप अपना बोर्ड से उसको ठीक कराने की कोशिश कीजिए, अप्लाई करिए, उसकी कुछ ना कुछ स्लिप वगैरह मिलेगी। हाँ, इतना याद रखिएगा कि अभी आपको मार्कशीट वहां पे जमा नहीं करनी है। कुछ बोर्ड्स ऐसा करते हैं कि उनको
उनका जो है सही कराने के चक्कर में वो कुछ पुरानी मार्कशीट को जमा कर लेते हैं, है ना। तो आपको देना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अगर बाई चांस नहीं बन पाया तो आपके पास कम से कम पुराना दिखाने के लिए होगा, और इस चीज़ को आप बाद में भी ठीक करा सकते हैं। इसके लिए आपको निकाला नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। रिया गुप्ता जी का था ये। आगे देखते हैं, प्रकाश कुमार जी कह रहे हैं, कुमार जी कह रहे हैं, सर हमें आपसे बात करना है, प्लीज़ हमको एक बात कीजिए कि TRE 3 में मेरा रिजल्ट होने की संभावना है, मैं रेलवे में पॉइंटमैन के पर हूँ। देखिए पॉइंट्समैन है आप, और अगर मैं बताऊं तो अगर आपने उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप रेलवे में थे, उसी समय पे अगर कोई आपने पढ़ाई की है, जैसे कि मान लेते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने कुछ जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन के बेस पे इसमें एग्जाम दे रहे हैं, मान के चलिए, और उसी टाइम पे आप रेलवे में भी थे, मान के चलते हैं ऐसे कि 2020 से लेके 23 तक आप ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन किए, उसी टाइम पे आप रेलवे में थे, और फिर कहीं ना कहीं वही डिग्री लगा के आप इसमें जो है बैठना चाहते हैं, एग्जाम दिया है, आपका एग्जाम क्रैक भी हो गया है, तो मैं यही राय दूंगा कि इसको ज्वाइन मत करना, क्योंकि वो फिर कहेंगे कि आपने रेलवे में रहते हुए इसको पढ़ा है, तो आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, और बाद में अंततः आपको निकाल भी दिया जाएगा। हाँ, इतना हो, आपकी जॉब जो है ग्रेजुएशन वगैरह सारे कोर्सेज होने के बाद अगर हुई है तो आप वहाँ से आ सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश होना तब। और फिर भी जो है एक बार आप हमसे जब भी आपका रिजल्ट वगैरह हो जाए तो एक बार मुझसे बात जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक केस हुआ है, एक दोस्त ने जो है रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद यहाँ ज्वाइन भी कर लिया, और बाद में पता चला कि उसने जो है रेलवे के समय ड्यूटी जब कर रहा था उसी टाइम पे कुछ पढ़ाई की थी, जो कि नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि रेलवे में जॉब कर रहे हैं आप, उसी टाइम पे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इग्नू वगैरह से कीजिए, डिस्टेंस वगैरह से, तब होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आगे देखते हैं। ये पूछा है हिमांशु भैया ने कि सर अदर स्टेट की फीमेल किस सीट में फाइट करेंगे, यू आर फीमेल या फिर यू आर मेल की सीट पर। देखिए, तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं किस पे फाइट करेंगी, आपके फीमेल कैंडिडेट के यूआर पे ही फाइट करेंगी, मतलब जेंडर अलग अलग होगा। पुरुष अदर स्टेट के यूआर के पुरुष पे फाइट करेंगे, और महिला अदर स्टेट की यूआर पे ही फाइट करेंगी, महिला की सीट पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, एक भैया है बाई AH यहान करके, कुछ पता नहीं क्या है, बाई AH बाई ए, ठीक। आगे देखिए, मेरा आधार कार्ड का एड्रेस में छत्तीसगढ़ है, जबकि मेरा निवास में 76 गछी है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके निवास को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे निवास वाली चीजें नहीं देखी जाती, यहाँ केवल जो पढ़ाई वाले डॉक्यूमेंट हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है। अगर आपके में जैसे कि मान लेते हैं किसी के गांव का नाम मान लेते हैं, मान के चलते हैं रामपुर है, और आधार कार्ड में कहीं ना कहीं जो है आपका ऐसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें रामपुरी लिखा है, और आपके जो आधार कार्ड है उसमें रामपुर लिखा है, और आपने फॉर्म में रामपुर दिया है और आपके उसमें कुछ नहीं है, मतलब मिसमैच हो रहा है, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। अपना बताइएगा। अच्छा सर, मेरे फादर या मदर के नेम में स्पेस है, क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, स्पेस से कोई दिक्कत नहीं आती है। शेख कुरैशी करके हैं। आगे देखते हैं, डीएलएड में ग्रेजुएशन डीएलएड सेक्शन में गलत डॉक्यूमेंट एंटर हो गया है, कुछ हो पाएगा। देखिए, एंटर होने के बाद अभी क्या होगा, डीवी के टाइम पे, जब आपका डीवी होगा, रिजल्ट आने के बाद आपका अगर रिजल्ट हो जाता है, मैं भगवान से कामना करता हूँ, दीपक यादव जी हैं, ठीक है। तो अगर आपका जब रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक बार और मौका दिया जाता है, पोर्टल खोला जाता है, जो भी गलतियां हैं उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कॉमन प्रॉब्लम आ रही है सबकी कि डॉक्यूमेंट जो है आपका गलत अपलोड हो गया है। मानते हैं कि भैया आपने मान लो कर रहे थे, आप जहाँ पे डीएलएड का मान लो करना था, या बीएड का जहाँ पे करना था, वहाँ पे आपने 12th का कर दिया, या ऐसे मानते हैं कि आप और आपके भाई बहन साथ में फॉर्म भरवाने गए, तो जब अपलोड करने का समय आया तो उसने क्या किया, नेटजोन वाले ने आपके भाई की जगह पे आपका अपलोड कर दिया, और आपकी जगह पे आपके भाई का अपलोड कर दिया, है ना। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पिछले वाले में थी, तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आपका पोर्टल खुलेगा डीवी से पहले, तो डीवी से पहले आप क्या करवा दीजिएगा, उसको दोबारा से री अपलोड करा दीजिएगा, हो जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, ये कुछ ऐसे आपके डाउट थे, जो भी और किसी के डाउट हो दोस्तों अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं सभी के डाउट ले लेके एक वीडियो बना दूंगा, और किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो वो बताइएगा। और रही बात कट ऑफ को लेके, तो कट ऑफ तो नॉर्मली ऐसे मान चलिए, अगर अदर स्टेट की महिलाएं हैं तो कितना भी कम, अगर आपका 75+ बन रहा है, अदर स्टेट की महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक, और 75+ बन रहा है तो आप सेफ हैं। और इसके साथ साथ अगर जो है आप बिहार की महिलाएं हैं, तो अगर आपका मान के चलिए किसी भी, मतलब उसमें एक छोटी सी पीआरटी के लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, अगर उसमें आपका लगभग
70 प्लस बन रहा है तो आप सेफ है। ठीक है, तो अभी सेफ है। बाकी देखते हैं क्या कट ऑफ वट ऑफ जो है, इतना हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ना ही हम संख्या जानते हैं ना ही कुछ चीज़ें जानते हैं और कौन कितना होशियार है। तो कट ऑफ पे मैं वैसे भी बिलीव नहीं करता हूँ, जो फालतू के यूट्यूब पे कट ऑफ वगैरह बताते रहते हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो तो एग्ज़ाम के उस पर करता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम आया था और कितने अभ्यर्थी बैठे थे, कौन कितना पढ़ने वाला था। ठीक, तो वो सब चीज़ें हैं दोस्तों। और किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा, मैं कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।